हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोगों ने अभी तक एचसीएफ एलसीएम भी देख लिया, फैक्टर्स भी देख लिया है। तो आज का टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन और कल डेसिमल फ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? तो कोई भी चीज़ है, अगर उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, चाहे कितने पार्ट, एक दो पार्ट में करें, तीन पार्ट में, चार पार्ट में, तो जो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उसको कंसिडर करते हैं हम लोग फ्रैक्शन के तौर पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं व्हेन एनी यूनिट ऑफ ए थिंग इज divided into equal parts and some parts are considered then it is called a fraction। एग्जाम्पल में मान लीजिए 1/2 है, 3/4 है, 2/5 है, 3/7 है, 4/6 है, एक्सेट्रा। तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 20 रुपये लिए, ठीक है। अब आपका दोस्त आपसे पैसे मांग रहा है। तो रूल के हिसाब से बोला जाता है कि पैसे देने नहीं चाहिए, दोस्त के उधार कौन देता है, पर मैथ्स है और नहीं देंगे तो फिर एग्जाम्पल कैसे बनेगा। तो इसमें हो जाएगा, मान लीजिए 20 रुपये लिए, अब वो मांग रहा है, अब आपने उसको दिए अभी 10 रुपये और आपने बोला कि 10 रुपये मैं बाद में दे दूँगा। मतलब आपने उसे बोला कि आप उसे पूरे पैसे दे दोगे, लेकिन एक बार में नहीं दोगे, उसको पार्ट्स वाइज दोगे। तो इसी पार्ट्स वाइज को बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब 1/2 है, इसको हम लोग पढ़ते हैं 1/2। जैसे कि ये है, अब इसमें ये पार्ट अगर कवर किया हुआ है, दो में से एक पार्ट 2 है, 1/2 है, मतलब दो में से एक, तो इसको 1/2 बोलेंगे। अब यही होता अगर 3/4 है, इसको कैसे पढ़ते, इसको पढ़ते 3/4। तो 3/4 क्या हो जाता, तो ये जो 1/2 है उसी को 4 पार्ट में हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। तो 3/4 है, मतलब 4 में से 3 पार्ट कवर किया हुआ है। तीन पार्ट कवर किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं 3/4। ठीक है, अब है ये 1/2 लिखा है, 3/4 लिखा है, तो इसमें 1 और 2 क्या क्या बोलते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हम बोल लेंगे पहले डिनोमिनेटर के बारे में जानेंगे। डिनोमिनेटर क्या होता है, तो जो ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसमें जो लोअर पार्ट होता है, जो नीचे वाला, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। मतलब कि अगर ये 3/4 है तो ये जो 4 है इसको हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो लोअर वैल्यू है इसमें उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। डेफिनेशन हो गया, द लोअर वैल्यू इंडिकेट्स, यहाँ पे लोअर वैल्यू का मतलब कम वैल्यू नहीं है, लोअर वैल्यू का मतलब है नीचे वाला वैल्यू। ठीक है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स into which the whole thing or quantity
इज बीइंग इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, तो मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसमें नीचे वाला पार्ट, मतलब ये 3/4 को हम मान रहे हैं, तो जो 4 है, ये जो 4 है, तो जो भी एक कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी, ये भी मान लीजिए है रेक्टेंगल, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और 4 पार्ट इक्वल 4 पार्ट है, ये इक्वल होगा, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। आप डायग्राम पे ना जाए, ये इक्वल पार्ट है, मतलब इतने पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो जो नीचे होता है वो दर्शाता है कि ये कोई भी चीज़ कितने पार्ट में हुआ है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आते हैं ऊपर वाले को भी तो कुछ बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोल रहे तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर। तो अब उसके बारे में लिखते हैं, एग्जाम्पल दोनों का एक साथ दे देंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। ठीक है, इसको बोलेंगे द अपर वैल्यू, द अपर वैल्यू indicates the number of part taken into consideration, मतलब कि यूज के लिए होगा, out of total parts is known as न्यूमरेटर। अब क्योंकि हम देख रहे हैं 3/4 का, तो कोई भी चीज़ 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, पर यूज में कितना है, जो ऊपर लिखा हुआ 3 पार्ट, तो 3 ही पार्ट कवर हुआ है, ये एक पार्ट यूज में नहीं आया, तो ये 3 पार्ट कवर हुआ, तो ये 3/4 हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब देखेंगे, तो यहाँ एग्जाम्पल में दोनों का देख लेंगे। तो मान लीजिए दिया हुआ है 2/3, 5/7, 1/4, तो इसमें से 2, 5, 1 क्या है, न्यूमरेटर है। 3, 7, 4 क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, और इसी को ये जब एक साथ हो जाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो अब देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऐसा फ्रैक्शन जो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो लेकिन 0 के बराबर ना हो, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ए फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator but not equal to 0 is called proper fraction। एग्जाम्पल में अगर देखें तो मान लीजिए 1/2 है, न्यूमरेटर छोटा है, 3/4 है, 2/6 है, 2/7 कर देते हैं, 11/21 है या 12/19 है, तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर भी होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बराबर या बड़ा हो। ए फ्रैक्शन whose numerator
is equal to or greater than its denominator is called improper fraction. एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा 7/2, 8/5, 210/15 या तो 63/15। 210 शायद डिवाइड हो जाएगा तो 215 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। कुछ नोट्स के पॉइंट लिख लीजिए। नोट्स तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि एवरी नेचुरल नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी expressed as a fraction। एग्जाम्पल में मान लीजिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 7 है। ठीक है, तो 7 को हम लोग 7/1 भी लिख सकते, 11 नहीं 1। 8 को हम लोग 8/1 लिख सकते हैं। 10 को हम लोग 10/1 लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, पर और इनसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर देन इट इज इक्वल टू यूनिटी। एग्जाम्पल में देखेंगे तो 2/2 इक्वल टू 1, 3/3 इक्वल टू 1, 12/12 इक्वल टू 1। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। दी denominator of a fraction can never be equal to 0। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट। अब हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाता है, तो जो दिया रहता है उसी को मतलब ब्रेक कर दिया जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और इसमें मोस्टली वैसे होते हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, तो 2 5/13, तो इसको हम ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। या 1 7/8, ये भी हो गया। 18 9/17, तो ये सब मिक्स फ्रैक्शन में हो जाता है। यहाँ पे 2 1 8 वेयर 2 1 8 are natural number and 5/13
7/8 and 9/17 are 5/13, 7/8 and 9/17 are proper fraction. ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें हम एक चीज नोट करेंगे कि every mixed fraction can be written as every mixed fraction can be written as an improper fraction, and every improper fraction can be written as mixed fraction. जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में देख लीजिए कि 45/7 है, ये इम्प्रॉपर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 3/7, क्योंकि फिर यहाँ से 7 × 6 + 3 45, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, whose denominator are same। एग्जाम्पल में देखिए 3/11, 4/11, 9/11, 9/8 नहीं 11, 17/11, 23/11, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वैसा फ्रैक्शन जिसका रेशियो सेम है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द फ्रैक्शन whose values are same, that is ratio is same। एग्जाम्पल में देखिए 2/3 0.6 होता है, 4/6 ये भी 2/3 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 6/9, 8/12, 10/15, इक्वल टू देना मैं कॉमा लगा जा रहा हूँ, 12/18, 20/30, 26/39, तो ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, इन सबको डिवाइड करेंगे देखेंगे तो ये सब 2/3 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे है कि रिडक्शन, हमें कोई भी दिया हो, मान लीजिए 4/6, इसको सबसे छोटे टर्म में लाना है। ठीक है, तो टॉपिक क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पहला मेथड जो कि है HCF मेथड।
तो HCF मेथड में क्या होता है, जहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से जो मतलब कॉमन नंबर हो। कैसे? HCF निकालोगे, ठीक है। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both by their HCF। एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास 21/35, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कौन सा टेबल कॉमन हो जाएगा? 7। तो दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाई 21 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई 7 क्या आ जाएगा? 3/5। यहाँ पे हम दिखाने के लिए बस यहाँ पे कर रहे हैं। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3। 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 7, ठीक है। तो इसका HCF हो जाएगा 7। तो 7 से दोनों को डिवाइड कर दिए, तो जो आया वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड पे आते हैं। तो दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फिर कैंसिल कर देंगे जो कॉमन होगा। जस्ट कैंसिल आउट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स of both the numerator and denominator। एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास है 42/140। तब हमें उसको करना है तो 42 को तोड़ेंगे। 42 क्या है? 7 इंटू 6। तो 6 को पहले तोड़ेंगे फिर 7 को तोड़ेंगे। अब यहाँ पे 140 है। 140 क्या होता है? 7 इंटू 10, ठीक है। तो 7 इंटू 10, तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू नहीं 7 इंटू 10 नहीं 14 इंटू 10। 140 है ना, 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2 और 10 को 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 2, 2 2 है, 5 है, एक 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या क्या है। 7 कॉमन है, 2 कॉमन है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 3/10। तो ये जो 3/10 बना ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अगला देखते हैं कि फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन निकालना होगा। मान लीजिए देखना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। फ्रैक्शन में रहता है तो कैलकुलेट करने में टाइम लगता है उसके लिए। तो रिडक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें दिया रहता है, हमारे पास दिया है 6/35 और
10/21। तो अब ये सेम तो है नहीं, तो इसके लिए हम लोगों को करना पड़ता है जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे, जो भी आएगा उससे हम लोग इसको एक बराबर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 35 और 21 का एलसीएम लिया। ठीक है, तो सबसे पहले 3 देखेंगे, 35 उतर गया, ये 7 गया। अभी 5 से देखेंगे, 7 हुआ, 7 हुआ, यहाँ 7 1 1। ठीक है, तो अब 21 है और 35 है, एलसीएम हो गया 105। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कि ये इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 105 आएगा। यहाँ 35 है, ये 21 है, तो 7 5 35 हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये 105 होगा, और वहीं न्यूमरेटर को 7 से 21 हो गया, तो बचा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस LCM of 35 and 21 is 105, so new fraction is equal to, तो 6/35 था, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में नीचे में भी, और दूसरे को 10 कितना था, 21 था, तो इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे पास नया इक्वेशन आएगा वो 18/105 और 50/105 आ जाएगा। तो लाइक हो गया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन बड़ा होगा। तो 50/105 का फ्रैक्शन पॉइंट में डेसिमल में करेंगे तो बड़ा आएगा, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा नोट लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है, तो हमें सबसे पहले नहीं मतलब कोई फ्रैक्शन को चेक करना है कि बराबर है कि नहीं, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एलसीएम लेना पड़ता है। टू इक्वलाइज, जैसे कि हमने ऊपर के इक्वलाइज किया। ठीक है, to equalize the denominator of the fraction take the LCM of the denominator, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो ऊपर नंबर के हिसाब से पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ये हो गया। दूसरे पे आते हैं, तो सेकंड का पहला पार्ट देखिए। मान लीजिए x/y एक प्रॉपर पॉजिटिव फ्रैक्शन है। ठीक है, मतलब नेगेटिव इसमें नहीं है, तो प्रॉपर पॉजिटिव फ्रैक्शन है और इसमें a पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या करेंगे, तो x/y है, तो इसमें हम लोग को a जोड़ देंगे तो ये x/y से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी में x/y में माइनस कर देंगे अगर a को, क्योंकि a पॉजिटिव है, अगर माइनस करेंगे तो जो x/y है वो बड़ा हो जाएगा, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें। ठीक है, अब b इसका देखते हैं। x/y सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे b मान लेते, a मान लेते, अब यहाँ पे b मानते हैं, बीइंग ए पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर, और b पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट स्टिल a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 कर लिए थे, 3 पे आते हैं, तो x बाई वाई, ये प्लस माइनस था, अब मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं, इनटू a बाई b, तो ये ऑलवेज ग्रेटर होगा x बाई वाई के। ठीक है, और यही मान लीजिए x बाई वाई है इंटू b बाई a है, तो b बाई a है तो x बाई वाई से छोटा हो जाएगा, क्योंकि b अगर छोटा है और a बड़ा है तो ये 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू इससे कम आएगा। ठीक है, अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो अब है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होता है कि कोई नंबर दिया हुआ है, वो खुद से डिवाइड कर, 1 को खुद से डिवाइड कर देता है। जैसे कि इसको हम देख लेते हैं, मान लीजिए दी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर k बी 1 बाई k, तो 1 से खुद को डिवाइड कर देता है, मतलब खुद से 1 को डिवाइड कर देता है, माफ करें, that is the product of a reciprocal number with the number itself is यूनिटी। यूनिटी किसको कहते हैं, 1 को। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 6 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। 8 है, 1/8 हो गया। और मान लीजिए 3/5 है, तो ये 1/3/5 हो जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन था। अभी दूसरा देखते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक, कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, the fraction of a fraction is called as compound fraction। अगर इसका एग्जांपल देखें तो 1/3 ऑफ 1/2, तो 1/3 का भी 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/6। तो ये हो गया फ्रैक्शन का फ्रैक्शन। 1/3 फ्रैक्शन था, अब 1/3 का भी हाफ कर दिए, तो 1/3 का भी फ्रैक्शन हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के टर्म में हो, मतलब दोनों हो या कोई एक भी हो फ्रैक्शन के टर्म में, तो उसको हम लोग
कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और both of a fraction are fraction. Both of fraction are fraction. Then it is called complex fraction. ठीक है, complex fraction. अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मान लीजिए 2/3 है डिवाइडेड बाई 7/8 है, 7/5 है डिवाइडेड बाई 2 है, 3/7 है डिवाइडेड बाई 8/9 है, 2/3/7 है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है। तो अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को लिखते कैसे, फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिखते हैं? तो नोट पे देख लीजिए कि अगर है a/b डिवाइड कर रहे हैं c/d से, तो a/b इंटू d/c हो जाएगा। ये है। अगला है, मान लीजिए a/b डिवाइडेड बाई c, तो क्या हो जाएगा? a/b इंटू c। अब ऊपर a है, नीचे b/c, तो ये हो जाएगा a इंटू c/b। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। न्यूमरेटर में अगर फ्रैक्शन में, तो जो डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हो गया। अब चौथा देखते हैं। ये तो था 3 कॉम्प्लेक्स। चौथा क्या होता है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है? तो इसमें मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन में चलते जाता है। ठीक है। ए कंटिन्यूड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ द फ्रैक्शनल डिनोमिनेटर। तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है? 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1/5। ये हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 2 + 3/5 + 2/7 + 6/5 + 2/3। तो ये कंटिन्यू फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये रुक नहीं रहा, ये चलते जा रहा है। ठीक है। कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें कुछ क्वेश्चन है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन देखेंगे हर टाइप का। तो पहला क्वेश्चन हो गया 3/5 + 2/7। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका 8 3/7 + 6 1/5। और तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका 6/55 - 7/88। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर कीजिए, वीडियो रोकिए, सॉल्व कीजिए और आंसर मैच कीजिए। ठीक है। तो 3/7 + 2/7, तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम क्या हो जाता है? 35। तो नीचे आ गया 35। ठीक है। अब
5 से 35 कितने बार में 7, तो ऊपर आ गया 7 इंटू 3 प्लस, और ये 7 से 35 कितने बार में जाता है 5, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 21 प्लस 10/35, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 31/35। अब आते हैं दूसरे पे, 8 3/7 है प्लस 6 1/5 है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन वाला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 3/7 को 8 7 से 56 और प्लस 3 59/7, 59/7 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 30 प्लस 1 31/5। यहाँ भी नीचे 7 और 5 है, एलसीएम लेंगे 35, तो ये 5 टाइम्स आएगा 59 इंटू 5 प्लस 31 इंटू 7। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो 60 इंटू 5 300, तो 60 से कितना कम है 1, तो 1 इंटू 5 5, तो 300 में से 5 माइनस कर देंगे, तो यह हो गया 295 प्लस 31 इंटू 7, तो 30 इंटू 7 क्या होगा 210, 210 में 7 जोड़ देंगे 217/35। अब इसको जोड़ देंगे 7 5 12 माइनस 5 है 212 हो गया, ये 300 और 212 512, तो ये हो जाएगा हमारा 512/35। अब इसको मिक्स इसी टर्म में लाना है, तो 35 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 14, यहाँ पे 22। ठीक है, अब है ये चीज, अब इसको करना है, तो इसको करते हैं। ये दोनों 11 के टेबल में आ रही है, ये 11 इंटू 5 है, ये 11 इंटू 8 है। इसको भी अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 5 से, तो सेम हो जाएगा, क्योंकि देखिए 11 इंटू 5 11 इंटू 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 5 से, तो सेम हो जाएगा, तो सेम यहाँ पे कर देना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 55 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 5 40, और फिर 8 5 40 440। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया इसका 440, 55 इंटू 8, तो 6 इंटू 8 88 इंटू 5, तो 7 इंटू 5, क्या हो गया ये 48 माइनस 35/440। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/440। तो ये हो गया एक तरीका। अब हम आते हैं, ये तो प्लस माइनस का था, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले में। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा 3/7 इंटू 5/4, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 4/9 ऑफ 729/48। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 ऑफ 16/7 प्लस 5/3। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला में क्या है, तो 3/7 इंटू 5/4, तो इसको सिर्फ कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना है, 15/28 हो गया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। दूसरा है 4/9 ऑफ 729/48, तो ऑफ का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। 4/9 इंटू 729/48, अगर बॉड मास में आया तो मल्टीप्लिकेशन दिया है और ऑफ दिया है, तो हम पहले ऑफ करेंगे। तो यहाँ से 4 से ये गया 12 बार में, और 9 से ये गया 81 बार में, तो ये कितना हो गया 81/12। ठीक है, तो ये 81/12 हो गया। अब ये और भी कट सकता है 3 से,
ये 4 गया और ये कितना आ गया, 3 से 27, 3 हो गया 27/4, 27/4। तो इसको भी अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करते 4, 6, 3, अब है हमारे पास 1/2 ऑफ 16/7 प्लस 5/3। ठीक है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1/2 इंटू 16/7 प्लस 5/3 एलसीएम लिए तो 1/2 इंटू ब्रैकेट में यहाँ 21 हुआ, 7 से 21 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 16 इंटू 3 प्लस 5, 3 से ये कितने बार में, 7 बार में। तो 5 इंटू 7, तो 1/2 इंटू 16 48 प्लस 7 5 35/21। ठीक है, 48 प्लस 35 कितना हो जाता है, 83 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 83/21, इसको लिख सकते 83/42। अगर इसको तोड़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो 42 एक ही बार में जाएगा, 41, 84 होता तो 2 बार में चला जाता। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन जो है 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो नीचे से शुरू करते हैं। तो पहले ऊपर का सब लिख लेते हैं। 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/, ये है एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 6 + 1 7/6। तो ये हो गया। अब 7/6 है तो इसमें 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1/1 + 6/7, तो इसको अभी फिर एलसीएम लेंगे। तो 1 + 1/7 से 13/7, तो 7 ऊपर चला गया। 1 + 7/13, तो ये क्या हो गया, 13 + 7/13 = 20/13। और मिक्स फ्रैक्शन कर दे तो 13 1 7, ये हो गया। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन अगर है ना तो हमेशा नीचे से शुरू करना है, ऊपर से कभी नहीं। चाहे प्लस हो माइनस हो सबका, ये 13 है, बी ना समझे इसको। अब देखते हैं अगला टॉपिक, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फ्रैक्शन मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालने का। इसमें डिफिनेशन कोई नहीं होता, बस फॉर्मूला होता है। तो फ्रैक्शन दिया, उसमें न्यूमरेटर का हम लोग HCF लेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में दिया है HCF ऑफ 4/3 4/9 2/15 36/21। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा,
HCF ऑफ 4, 4, 2, 36 और नीचे LCM ऑफ 3, 9, 15, 21। अब यहाँ पे देखें LCM मतलब जो चारों में कॉमन हो, तो चारों में कॉमन सिर्फ एक ही नंबर होगा, वो है 2 और LCM ऑफ 3, 9, 15, 21 तो निकाल लेते हैं। 3, 9, 15, 21 थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। 3, 9, 15, 21 3 से आएगा, 2 से तो कुछ जा नहीं रहा। 1, 3, 5, 7 3 से 1, 1, 5, 7 5 से 1, 1, 1, 7 फिर 7 से 1, 1, 1, 1 तो अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7, 5 है 35, 35 इंटू 3 105, 105 इंटू 3 315 तो यहाँ पे आ जाएगा 315 तो ऐसे निकलता है HCF ऑफ फ्रैक्शन। अब HCF तो निकाल लिए तो बचा क्या, LCM ऑफ फ्रैक्शन। LCM ऑफ फ्रैक्शन तो अब इसका भी फॉर्मूला होता है, तो LCM ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे दोनों में फॉर्मूला लगभग सेम है। अब देखिए HCF ऑफ फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का HCF लेते हैं और डिनोमिनेटर का LCM, और LCM में न्यूमरेटर का LCM डिनोमिनेटर का LCM। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, तो निकालना है LCM ऑफ, सेम क्वेश्चन है 4/3 था ना, 4/3, 4/9, 2/15 एंड 36/21। तो इसमें क्या करना होगा, LCM ऑफ 4, 4, 2, 36 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 3, 9, 15, 21। तो 3, 9, 15, 21 का HCF हो जाता है 3 और LCM निकालेंगे 4, 4, 2, 36 तो 2 से गया 2, 2, 1, 18 फिर 2 से गया 1, 1, 1, 9 तो 9 दूनी 18 दूना 36 तो ये 36 हो गया, तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12 बचेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, डेसिमल के बारे में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट करें, या कोई सजेशन हो तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करेंगे हिम्मत बढ़ेगा। तो और क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अपना ध्यान रखें आपको। थैंक यू सो मच।